Good morning, students. Today we are starting your new chapter. Its name is State of Matter. Uh, when we talk about this chapter, uh, State of Matter, then first of all we have to know very basic things about what is matter, and second, what we understand through state. Okay. uh, Matter are those substances or anything which have some mass, and also it uh, occupy volume. These are two characteristic feature of matter. Now, what are the states of matter? मीन्स मैटर कितनी स्टेट्स में हो सकता है. वी हैव स्टडीड इन क्लास 9 that there are 5 states of matter. First one, solid, liquid, gas and plasma state, and besides of that one state is Bose-Einstein corpuscles, BEC. These are 5 states. We have known about them in class 9th. But in general, there are 3 main states: solid, liquid and gas. In actual, in class 11th and class 12th, you will discuss about these 3 states. In 11th class, you will discuss about gaseous state, and also it was liquid state till last year. But due to reduction of 30% syllabus, your liquid state is removed. So you will only studied about solid state, and in class 12th you will study about the solid state. Liquid state is removed because of a reduction in 30% of syllabus due to corona. So let's start. Matter, we know that in general it exists in 3 states: solid, liquid and gas. Solid, generally these are defined as those substances which are have definite volume and shape. है ना. आप कई सारे सॉलिड सब्सटेंसेस को जानते होंगे, जिनका जो वॉल्यूम है ना, वो फिक्स रहता है. उनकी जो शेप है वो फिक्स रहती है. जैसे डस्टर है ना, तो डस्टर की एक शेप होती है ना, इस तरीके से, और वो उसी शेप में ही आपको मिलेगा. आप उसको 1 डे, 2 डे, 3 डे या 10 डेज़ के बाद देखेंगे, है ना. क्योंकि वो सॉलिड है. और सेकंड थिंग, वो जिस जगह पर हमने रखा हुआ है वहाँ पर एक डेफिनेट शेप को, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है. इसका मीन्स क्या हुआ, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है. लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड क्या होता है, इसमें वॉल्यूम तो हमारा फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती, है ना. जैसे आप देखेंगे कि आपने वाटर लिया, और वाटर आप जिस भी कंटेनर में लेंगे, ग्लास में है ना या बाउल में, वो उसकी शेप ऑक्यूपाई कर लेता है ना, तो शेप उसकी फिक्स नहीं है. गैस का केस थोड़ा डिफरेंट है. इसका ना ही वॉल्यूम फिक्स है और ना ही इसकी शेप फिक्स है. तो थोड़ा सा हम आज इसी के बारे में बात करेंगे. जो 3 स्टेट्स आप 11th और 12th में स्टडी करेंगे, है ना, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, तीनों का हम कंपैरेटिवली एक चार्ट बनाते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि उनकी पैकेजिंग किस तरीके से होती है. देखिए, सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड and particles are loosely packed, and in gases particles are very loosely packed.
देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, है ना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से, है ना, बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा डिस्टेंस पर होते हैं, है ना, और जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से होते हैं। सेम वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करेंगे तो सॉलिड में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मोर होंगे, लिक्विड में दोज विल बी लेसर, और इन केस ऑफ गैसेस दोज आर वेरी लेस। Second point, voids are extremely small. Voids are relatively larger in case of liquid and voids are very large. Voids का मीनिंग क्या होता है? Voids का मीनिंग होता है जैसे ये हमने एक सैंपल लिया, उस सैंपल में ये पार्टिकल्स हैं, है ना, ये वाले पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच में जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है दैट इज़ वेरी वेरी लेस, बट इन केस ऑफ लिक्विड दिस स्पेस बिकम मोर। हाउ? लुक हियर, दिस विल बी इन दिस मैनर, देयर इज़ अ मोर स्पेस, है ना, दिस इज ये स्पेस, ये लिक्विड में क्या हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। और अगर गैस की बात करें तो गैस में तो देखिए एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा इधर है, तीसरा यहाँ है, तो इनके बीच में जो स्पेस है ना, दैट इज़ मच मोर। क्यों ज़्यादा हो जाता है स्पेस? क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं। थर्ड पॉइंट, इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर लार्ज। देखिए सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस इंटरमीडिएट होते हैं, जबकि गैसेस में दोज आर नेग्लिजिबल, है ना। इसको आप देखिए, जो सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो काफ़ी क्या होते हैं, उनके बीच में फोर्सेस काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, है ना, पकड़ के रखते हैं, इसकी वजह से ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा डिस्टेंस पर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है। गैसेस के बीच में बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसी वजह से वो एक दूसरे के पास नहीं रहते हैं और वो दूर चले जाते हैं। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी क्लोज होते हैं। सेकंड में हमने पढ़ा कि उसमें जो वॉइड है वो बहुत कम होता है। वॉइड मीन्स स्पेस पार्टिकल्स के बीच में। क्यों कम होता है? क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वेरी लार्ज। नाउ द फोर्थ वन, पार्टिकल मोशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेटरी। देखिए सॉलिड में जो मोशन है वो कैसी होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है, जबकि लिक्विड में जो मोशन है ना, पार्टिकल मोशन इज़ वेरी स्लो। इसमें वाइब्रेटरी के साथ देखिए जो हमारी मोशंस हैं वो जनरली क्या है, 3 टाइप्स की जनरल मोशन होती हैं। एक तो ट्रांसलेशनल होती है ना, इस तरीके से, और एक हमारी रोटेशनल होती है इस तरीके से, और एक हमारी वाइब्रेशनल होती है ना, वाइब्रेशनल इस तरीके से। वाइब्रेशनल एक्चुअल में क्या है, मीन पॉइंट के राइट एंड लेफ़्ट, है ना, जिसे ऑसिलेशन बोलते हैं। तो 3 टाइप्स की हमारी मोशंस एक्चुअल में हो सकती हैं। तो सॉलिड में केवल कौन सी एग्जिस्ट करेगी? वाइब्रेशनल। लिक्विड में ये तीनों ही करती हैं, और गैसेस में भी ये तीनों ही, है ना, एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन लिक्विड में ये तीनों जो मोशंस हैं पार्टिकल्स की वो थोड़ी कम एग्जिस्ट करती हैं, गैसेस में ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डेंसिटी। तो देखिए जब ऊपर की हमने 3 प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली, उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड
इज़ हाई। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हाई इन केस ऑफ सॉलिड, है ना। सॉलिड के केस में क्या होती है, जो डेंसिटी है वो हमारी क्या होती है, हाई होती है। क्यों होती है हाई? क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है। लिक्विड के केस में डेंसिटी हमारी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि स्पेस क्या होता है, हाई होता है। इन केसेस ऑफ गैस जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है तो डेंसिटी हमारी लो हो जाएगी, है ना। तो सॉलिड में डेंसिटी वेरी हाई होती है। रीज़न क्या है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, इस तरीके। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं, गैसेस में पार्टिकल्स काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं। अब देखिए इतनी सारी हमने प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर ली, उसके बेसिस पर ही ये आगे वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं कि सॉलिड हम फिफ्थ क्लास से जहाँ से भी साइंस स्टार्ट हुई है आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉलिड में डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। शेप डेफिनेट कब होगी, जब उनके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा सॉलिड है तो इसके बीच में जो पार्टिकल हैं, है ना, वो क्या रहेंगे, अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। और जब पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो शेप है वो क्या होगी, फिक्स रहेगी। वॉल्यूम भी फिक्स रहती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है इसमें। जबकि इस वाले केस में क्या है, शेप तो हमारी डिफरेंट होती है, वेरी करती है, लेकिन वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डेफिनेट होता है। क्योंकि उनके बीच में थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट से बाहर नहीं जा सकते। और गैसेस में ना ही शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी लेस होती है सॉलिड में। इसकी वजह से वो केवल क्या करते हैं, ये उनकी मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन के दोनों ओर वो क्या करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन ही शो कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट। देखिए ओनली वाइब्रेशनल मोशन ही यहाँ पर शो करेंगे। सेकंड है हमारा लिक्विड के केस में जो एनर्जी है दैट इज़ मोर इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में जो एनर्जी है लिक्विड की वो हाई होती है ना। ये क्यों हाई होती है? क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कई सारी मोशंस होती हैं, है ना। ये वाइब्रेटरी भी करती हैं, रोटेटरी भी कर सकती हैं और ऑसिलेशंस, 3 टाइप्स की मोशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं। और मॉलिक्यूल्स आर मोर एनर्जेटिक इन केस ऑफ गैस के केस में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसमें तीनों ही टाइप की हमारी मूवमेंट पॉसिबल है, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल और रोटेशनल, ठीक है। इसके केस में तीनों ही हमारी मूवमेंट पॉसिबल है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, देयर आर लेस कंप्रेसिबल एंड थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड के केस में जो कंप्रेशन है वो हमारा कम होता है और थर्मल एक्सपेंशन हमारा क्या है, उसमें ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता ज़्यादा, है ना, क्योंकि पार्टिकल्स को हमें क्या है, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। लिक्विड स्लाइटली हायर कंप्रेसिबल एंड थर्मल एक्सपेंशन। एक सेकेंड। In comparison of liquid, compressibility is more and thermal expansion is also more, but in case of solid it is less. Compressibility का मीनिंग है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, जैसे हमें एक मेटल का पीस मिल गया, है ना, ये मेटल है एल्यूमिनियम,
और इसको हमें क्या करना है, कंप्रेस करना है, इसको दबाना है, प्रेस करना है। तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये क्या होगी, लेस कंप्रेस्ड होगी। और लिक्विड के केस में हमें पता है कि उसको हम थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। और गैस का अगर जैसे कोई बैलून है ना, बैलून हमने लिया और बैलून को हम क्या कर सकते हैं, जब प्रेस करते हैं तो उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में मैनी टाइम उसको प्रेस कर सकते हैं, तो इट इज़ मोर कंप्रेसिबल। सिमिलरली अगर हम इसको हीट करें, किसी कंटेनर में लेकर के हमने सॉलिड को हीट किया, तो सॉलिड क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा, लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड हमारा लेस एक्सपेंड होगा, लिक्विड हमारा थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। और गैस अगर किसी कंटेनर में है तो अगर उससे हम सेम हीट देंगे तो वो ज़्यादा एक्सपेंस कर जाएगा। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्चुअल में इनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर कॉमन है, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही हम क्या बोलते हैं, वान डर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे डेनमार्क के, J.D. वान डर वाल, उन्होंने फर्स्टली इस टाइप के फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया था, जिससे पता लगा कि जो हमारे फोर्सेस हैं, है ना, दीज आर वीकर फोर्सेस इन कंपैरिजन टू आयनिक और कोवलेंट फोर्सेस, है ना। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब देखिए इन फोर्सेस के अगर नेचर के बारे में हम बात करें तो दीज फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। देखिए जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, एक था आयनिक बॉन्ड और एक था हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक और कोवलेंट, ये जो हमारे बॉन्ड होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। ये कब वर्क करते हैं, जब एटम होते हैं, वन एटम और ये दूसरा एटम, ये दोनों मिल करके और क्या बनाए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लें। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बड़ा बिग मॉलिक्यूल बना लिया। तो इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा दैट इज़ आयनिक एंड कोवलेंट। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये एक मॉलिक्यूल है ना, AB, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है AB, या एक और मॉलिक्यूल है ये CD, है ना। इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा, एटम्स के बीच में नहीं बल्कि किस में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। पहले एटम्स के बीच में दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसके बाद मॉलिक्यूल्स आ गया, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है, जैसे वाटर है हमारा एक H2O, है ना, और ये दूसरा वाटर है H2O, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इनको कैसे आपस में, है ना, जो फोर्स बाइंड करके रखता है वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वान डर वाल फोर्स। ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो नहीं है, बल्कि किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स, 2H2O मॉलिक्यूल्स, या CO2 ले लिया हमने और एक और CO2 ले लिया, इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा, है ना, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हायर इज़ द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। तो देखिए अगर हमारे पास वाटर है ना, एक हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने क्या किया, वाटर फिल्ड कर रखा है, ठीक है। और इसको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पर एक्चुअल में क्या होता है ना, हीट करने पर क्या होता है, जो इसके पार्टिकल्स हैं, है ना, ये इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा सा वीक होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको छोड़ करके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बाहर आने लग जाएंगे, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। सिमिलर वे में अगर हमारे पास कोई सॉलिड है
है ना, और उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पर क्या होगा, कुछ समय के बाद उसकी जो मोशंस हैं वो इंक्रीज़ होंगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, वाइब्रेशनल मोशन उसके अंदर आने लग जाएंगी और रोटेशनल मोशन आने लग जाएंगी। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड में चेंज होने लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कितनी आसानी से कोई लिक्विड हमारा किस में जा रहा है, सॉरी सॉलिड हमारा किस में आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है। कोई सॉलिड हमारा किस में आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है, या कोई लिक्विड है वो हमारा गैस में जा रहा है। ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में जो वान डर वाल्स फोर्सेस हैं, है ना, वो कैसे हैं, क्या वो स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, ठीक है। तो वान डर वाल्स फोर्सेस कई टाइप के होते हैं, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इनका जो यूज है वो आपके 12th में भी है, कई सारे क्वेश्चंस उसमें बनते हैं, कई सारी, अगर हम शॉर्ट में बोलें तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो हमारी डिपेंड्स करती हैं वान डर वाल्स फोर्सेस पर, है ना। वान डर वाल्स फोर्स हमारा जितना हाई होगा उतना ही उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ हाई होंगी। अब जैसे वान डर वाल्स फोर्स हाई है, वान डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट पर, है ना। मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को हम थोड़ा और रिफाइन करेंगे, वो है हमारे कि जितने उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, मोर द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, मोर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है, जितने पार्टिकल्स हाई होंगे उतना ही वान डर वाल्स फोर्स भी हमारा क्या होगा, हाई होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कैसे, तो देखिए जो हमारा वान डर वाल्स फोर्स है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर, एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मान के चलिए कि हमारा एक मॉलिक्यूल है जिसका साइज ये है और दूसरा मॉलिक्यूल है उसका साइज ये है, तो इनके बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो केवल इतना है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल हमारा ऐसा है इस तरीके से, ये है ना, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है ये, तो इनके बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा वो देखिए कितना हाई है ना। ये कई जगह पर एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, तो जितना ज़्यादा इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट हाई होगा, उतना ही वान डर वाल्स फोर्स भी क्या होगा, हाई होगा। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और अदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमारी इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो वान डर वाल्स फोर्स किसके बीच में वर्क करता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है। वान डर वाल्स फोर्स और किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना बड़ा एटम मॉलिक्यूल होगा, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होंगी, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही वान डर वाल्स फोर्स भी हाई होगा। वान डर वाल्स फोर्स किन प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक चार्जेस, है ना। अनलाइक चार्जेस का मीनिंग क्या है, अपोजिट चार्ज, है ना, एक पॉजिटिव है हमारा और एक नेगेटिव है। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, उस तरीके से नहीं करेगा, है ना। ये एक तरीके से पोलैरिटी के ऊपर बेस्ड है ना। किसके ऊपर है, पोलैरिटी। जो पोलैरिटी हमारी मॉलिक्यूल्स में आती है वही एक्चुअल में वान डर वाल्स फोर्स के एक्सटेंट को डिफाइन करती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। लास्ट चैप्टर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में स्टडी किया था, है ना। वो भी एक तरीके का क्या है, वान डर वाल्स फोर्स है, स्ट्रॉन्ग, ऐसा है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अभी हम इसको यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।